नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल देश मत पर। और मैं हूं अभिजीत शर्मा। दोस्तों, आज हो सकता है हाजीपुर नगर परिषद के सभापति और उपसभापति के भविष्य का फैसला। कल तक सभापति और उपसभापति अपने पदों पर रहेंगी या नहीं, यह आज राज्य निर्वाचन आयोग का कोर्ट तय करेगा। मामला 2.5 करोड़ रुपए से अधिक के गबन का है, जिसमें इन दोनों के साथ साथ जिले के निर्वाचन अधिकारी के साथ साथ कई बड़े अधिकारियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस मामले में आज शाम को कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। लेकिन इस केस के पीछे की कहानी के लिए जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूं आज से लगभग 1 साल पहले, जब 31 जुलाई 2023 को कंचन कुमारी ने सभापति संगीता कुमारी के ऊपर यह आरोप लगाया था कि सभापति संगीता कुमारी अपनी मनमानी करती है और वह प्रोसीडिंग को अपने घर पर ले जाकर के लिखती है, जबकि नियम यह है कि उसे बोर्ड या बैठक में ही लिखा जाए। उस समय 25 पार्षदों ने कंचन कुमारी के पक्ष में अपना समर्थन दिया था और उस आवेदन को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और नगर विकास के प्रधान सचिव को यह लेटर भेजा गया था। फिर उसके बाद में दिनांक 4 अगस्त 2023 को कंचन कुमारी के साथ साथ 25 पार्षदों ने एक बार फिर से कार्यपालक पदाधिकारी को एक लेटर लिखा और उन्होंने उस लेटर में यह शिकायत की प्रधान सचिव नगर विकास के यहाँ यह लेटर को क्यों नहीं भेजा गया। और साथ साथ ये भी कहा गया कि 2 अगस्त 2023 को जो बैठक में हंगामा हुआ था वह पूरा नहीं हो पाया, उसकी कॉपी हमें क्यों नहीं दी गई। कार्य वित्त अधिकार मांगने के संबंध में भी एक लेटर लिखा गया था। मामला यही नहीं रुका, फिर उसके बाद इस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। फिर दिनांक 6 सितंबर 2023 को कंचन कुमारी ने एक बार फिर से संगीता कुमारी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में यह शिकायत की कि हाजीपुर नगर परिषद के सशक्त स्थायी समिति की बैठक को नगर परिषद की सभा कक्ष में क्यों नहीं आयुक्त कराया गया। दिनांक 29/12/2023 को कंचन कुमारी ने एक बार फिर से जिला पदाधिकारी को एक लेटर लिखा और लेटर में यह साफ साफ लिखा कि उनके साथ और उनके समर्थकों से वोटिंग का अधिकार छीना जा सकता है और निष्कासन की धमकी भी संगीता कुमारी के द्वारा दी जाती है, जिसका जिक्र आप पत्रांक संख्या 26 में भी देख सकते हैं। नगर परिषद में बढ़ते बवाल को देखकर हाजीपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बोर्ड की बैठक बुलाई और उस बैठक में हाजीपुर के माननीय विधायक अवधेश सिंह को भी बुलाया गया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी और विवाद चलता रहा। जब तक मामला सलट पाता उससे पहले ही विवाद हो गया और वह बैठक भी पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाई। फिर उसके बाद में दिनांक 31/12/2023 यानी साल के अंतिम दिन हाजीपुर नगर परिषद की सभापति संगीता कुमारी ने उपसभापति कंचन कुमारी सहित पार्षद पंकज राय व पार्षद सुमित्रा देवी को बैठक में व्यवधान उत्पन्न करने के जुर्म में 50 दिनों के लिए निष्कासित कर दिया और साथ ही अपने पत्र के माध्यम से यह चेतावनी भी दी कि 50 दिनों तक वह नगर परिषद हाजीपुर की किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। इतना हुआ ही था कि उसके बाद उपसभापति कंचन कुमारी दिनांक 5 फरवरी 2024 को राज्य निर्वाचन आयोग में भ्रष्टाचार से संबंधित कई कागजात लेकर नगर सभापति संगीता कुमारी के ऊपर एक मुकदमा दायर कर देती है। कंचन कुमारी द्वारा दिए गए आरोप पत्र में 7 अलग अलग भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है तथा लगभग 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के गबन का भी आरोप इस पत्र के अंदर शामिल किया गया था। मामला कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट की प्रक्रिया चालू हो जाती है और इस केस की पहली सुनवाई 14 मार्च 2024 को दिन में 3 बजे निर्धारित की गई, जिसके अंदर जिला पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी वैशाली को यह निर्देश दिया गया कि कंचन कुमारी बनाम संगीता कुमारी के वाद के आलोक में जांच प्रतिवेदन एवं नोटिस का तामील करते हुए प्रतिवेदन आयोग को भेजेंगे। मतलब था कि इस भ्रष्टाचार का जो आरोप कंचन कुमारी ने संगीता कुमारी पर लगाया था उसकी जांच करके सुनवाई में उपस्थित होने के लिए नगर पालिका शाखा प्रभारी के पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए गए थे। लेकिन राज्य में बढ़ते लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 14/3/2024 को सुनवाई स्थगित कर दी गई और इसका डेट 9 मई 2024 को निर्धारित कर दिया गया। लेकिन इन दोनों तारीखों के बीच 31 पार्षदों ने सभापति संगीता कुमारी के पक्ष में अपना लेटर पैड इशू किया और उस लेटर पैड के अंदर यह जिक्र किया गया कि संगीता कुमारी के ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। संगीता कुमारी सभी पार्षदों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर शहर के विकास में कदम से कदम मिलाकर के फैसला ले रही है और नगर परिषद का काम बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि कोर्ट ने जो तारीख निर्धारित की थी उन तारीखों के बीच 73 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और लगभग 6 करोड़ 69 लाख रुपए के परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई थी। फिर इस बात
बात की सुनवाई के आयोग द्वारा जिला प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि जांच समिति के सदस्यों के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि आगे की जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि आवेदन देने वाली कंचन कुमारी ने ही अपना केस वापस लेने का आवेदन किया था। इसके बाद जिले के अधिकारियों ने और सभापति और उपसभापति के बीच मध्यस्थता कर मामले को लीपापोती करने का प्रयास किया। मामले को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने अपनी नाराजगी तो दिखाई ही और साथ ही आला अधिकारियों से यह भी पूछ डाला कि वित्तीय अनियमितता और शहर के विकास का पैसा सिर्फ उपसभापति जैसे जनप्रतिनिधि के लिख देने मात्र से भ्रष्टाचार या गबन का आरोप खत्म तो नहीं हो जाता। कोर्ट ने जांच के लिए बनाई गई टीम के साथ साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भी यह निर्देश दिया कि जांच को बंद या स्थगित करने की का अधिकार या शक्तियां उन्हें कहां से प्राप्त हुई है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है जो किसी न्यायिक संस्थान द्वारा इसकी पलटने की शक्ति केवल उनमें या सिर्फ उनसे उच्चतम न्यायालय संस्थान में ही होती है। इसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि लिखित रूप से सूचित किए जाने पर भी लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप कहीं खत्म होते हैं क्या। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इस मामले को कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से लिया है और हम या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोर्ट का फैसला शहर और जनहित के रूप में सामने आएगा। जिन 25 पार्षदों के साथ उपसभापति कंचन कुमारी ने जो आरोप लगाए थे वह आरोप 2 महीने बाद ही कैसे बदल गए और उन्होंने अपना केस का आवेदन क्यों वापस लिया या क्यों कॉम्प्रोमाइज किया, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। आयोग के आदेश के बावजूद जांच को बंद या स्थगित करने की शक्तियां उन्हें कहां से प्राप्त हुई, जबकि यह सामान्य प्रोटोकॉल है कि किसी भी न्यायिक संस्थान द्वारा किए गए आदेश को पलटने की शक्ति केवल उनमें या उनसे उच्चतम न्यायाधीश संस्थान में होती है। साथ ही आयोग ने यह भी पूछा कि क्या वादी के लिखित देने मात्र से ही वह अपना वाद वापस लेती है, क्या बात वापस हो सकती है। आयोग द्वारा यह भी आदेश दिया गया था कि उच्च पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अनुशंसा करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों पक्षों को यह आदेश दिया गया कि अगली सुनवाई में वो अपना पक्ष रखने के लिए स्वयं सशरीर उपस्थित रहे। और कोर्ट ने यह भी कहा था कि गलत शपथ पत्र के आधार पर गलत मंशा से यदि कंचन कुमारी ने आरोप दायर किया गया होगा तो नियम के अनुसार उन पर विधि रूप से कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही जिला प्रशासन को भी यह चेतावनी दी गई थी कि इस आदेश का तामीली वादी किया जाए और फिर सुनवाई की डेट को आगे बढ़ा दी जाती है। 6 जून 2024 को जिला प्रशासन की ओर से हरेंद्र राम जो कि जिला पंचायत पदाधिकारी है वो उपस्थित थे और उन्होंने आयोग को दिए गए आदेश का अनुपालन एवं जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए कुछ समय की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और फिर से डेट दी गई थी दिनांक 4 जुलाई 2024। लेकिन किसी कारणवश 4 जुलाई को भी सुनवाई स्थगित हो गई और 13/8/2024 यानी आज ही के दिन इसका फैसला आना है या फिर डेट आगे बढ़ेगी। यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि इसके अंदर कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाती है या फिर आगे की तारीख लेती है। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से यह न्यूज आपको प्रतिदिन बताएंगे और इस केस से जुड़े एक एक दस्तावेज, संगीता कुमारी के ऊपर जो आरोप लगे, जो 44 पार्षदों ने जो लेटर पैड इशू किया जिसके अंदर संगीता कुमारी को समर्थन देने की बात की, साथ ही 25 पार्षद जिन्होंने शुरुआत में संगीता कुमारी के ऊपर आरोप लगाए थे, आखिरकार वो अपने बयानों से क्यों मुकर गए तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी यानी कि जिला अधिकारी की इस केस में क्या भूमिका है और यह केस कैसे आगे कहां तक जा सकता है, यह हम आपको अगले अपडेट में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।